जब भी हम बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की तो हमें दो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक है उसकी स्पेलिंग्स, सेकंड है प्रोनाउंसिएशन। मतलब फ्रेंच में आप ये चीज़ देखोगे कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्पेलिंग से कुछ हद तक डिफरेंट होती है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उसकी स्पेलिंग क्या है एंड सेकेंडली उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाली है। ठीक है। सो हम इस सेशन में जो स्टार्ट करेंगे हम करेंगे काउंटिंग्स या फिर जिसे हम कहते हैं नंबर्स। हम बेसिकली इस सेशन में नंबर्स कवर करने वाले हैं नंबर 0 टू नंबर 5। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये नंबर्स हैं, यहाँ पे इनकी स्पेलिंग है, मतलब हम इसे फ्रेंच में क्या बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैंने हिंदी में मेंशन किया है ये मैंने मेंशन किया है इनकी प्रोनाउंसिएशन को। सो पहले हम शुरू करेंगे नंबर से। सबसे पहले हमने शुरू किया ज़ीरो। ज़ीरो अगर हम फ्रेंच में बोलते हैं तो स्पेलिंग उसकी जैसे हम लिखते हैं ZERO बिल्कुल सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं होगा। देन हम बात करते हैं वन। जैसे हम वन बार बार बोलते हैं तो लास्ट में अन नहीं आता, UN। तो अगर हम फ्रेंच में स्पेलिंग की बात करते हैं तो वन की स्पेलिंग होती है UN। ओके, प्रोनाउंसिएशन हम बाद में देखेंगे। देन बात आती है टू की। हम टू को दो भी बोलते हैं तो बेसिकली इसकी जो स्पेलिंग होगी वो इसी तरीके से होगी, लाइक DEUX। ओके, फिर बात आती है थ्री की। थ्री जैसे हम थ्री तीन बोलते हैं ना, तीन, इसी तरीके से इसकी स्पेलिंग जो रहने वाली है इसी तरीके से रहेगी, TROIS। प्रोनाउंसिएशन जब मैं बाद में बताऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा कि इन्हें हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे। अभी हम सिर्फ स्पेलिंग पे फोकस कर रहे हैं सो दैट आप अपनी नोटबुक में सब कुछ नोट डाउन कर लोगे। जब आप उसे कॉन्टीन्यूस बेसिस पे रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। देन बात आती है फाइव की। फाइव को हम फ्रेंच में कहते हैं सैंक, जिसकी स्पेलिंग होती है CINQ। ठीक है, अब हम बेसिक से शुरू करते हैं। फर्स्टली ज़ीरो। ज़ीरो को फ्रेंच में कहते हैं ज़ेरो, ज़ेरो। फिर आता है वन। वन को फ्रेंच में कहते हैं अ, इसमें एन साइलेंट होता है अ। देन बात आती है टू की। टू को फ्रेंच में कहते हैं द, इसमें जैसे द। थ्री। थ्री को हम फ्रेंच में कहते हैं थुआ, थुआ, थुआ। फोर को हम फ्रेंच में बोलते हैं कैथ, कैथ, कैथ। जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना कि लाइक एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स यानी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसी से आप याद कर सकते हो कि जब हम 4 का करेंगे तो ये कैथ होता है, कैथ। क्योंकि तुम ये देखोगे ये स्पेलिंग कहीं ना कहीं क्वार्टर जैसी होती है। तो 4 से अगर आपको ये टर्म याद आएगी और वहाँ से आपको याद आ जाएगा कि हम उसे फ्रेंच में कहते हैं कैथ। देन जो हमारा लास्ट है फाइव। फाइव को हम फ्रेंच में कहते हैं सैंक, सैंक। बेसिकली जब मैं ये चीज़ लर्न कर रही थी, अब मैंने जब लर्न करना शुरू किया तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि कोई भी चीज़ को अगर मैं फ्रेंच में लर्न कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो उसकी स्पेलिंग है क्या वो उस टर्म से रिलेट हो रही है या फिर जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो वहाँ से रिलेट हो रही हो। इससे क्या होता है, मुझे चीज़ें लर्न करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, राइट। तो जब मैं मैंने किया, ज़ीरो किया सेम था, वन किया तो जब हम वन बोलते हैं तो लास्ट में आता है तो उससे मुझे याद हो गया। जब बात थी दो की तो हम जैसे साउंड प्रोनाउंसिएशन तुम देखोगे हमारी कैसे होती है दो, तो वो सिमिलर सा था। देन बात आती है तीन की, तो ये भी हमारा तीन कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था तो थुआ। देन फोर। फोर मैंने कहा मैंने क्वार्टर से याद किया क्योंकि जब हम फोर की बात करते हैं मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होना जिसे हम कहते हैं क्वार्टर, तो मुझे ये स्पेलिंग याद हो गई, यहाँ से मैंने लर्न किया कैथ। द वेरी सेम वे जब बात आई फाइव की तो मैंने सोचा कि मैं फाइव को कैसे रिलेट करूं, क्योंकि ना तो फाइव रिलेट हो रहा था ना पाँच जो हम बोलते हैं हिंदी में वो रिलेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसे कैसे रिलेट करूं कि मुझे ये टर्म सेंक याद हो जाए। सो मैंने मतलब अपना अपना तरीका होता है याद करने का, आप कैसे भी याद कर सकते हो। जब मैंने ये चीज़ें लर्न की थी तो मैंने ये सोचा लाइक
कि 5 के बाद 6 तभी आएगा ना जब 5 चला जाएगा। तो मैंने कहा लाइक हमारी नहीं होता चीज़ें सिंक हो जाती है, डूब जाती है। तो मैंने कहा 5 जब डूब रहा था तो 6 आ गया। अब डूब रहा था यानी सिंक, जब मैंने 2-3 बार बोला सिंक 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 तो मुझे याद हो गया सैंक। तो अब जब भी मैं 5 देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है 5 सैंक, उसके बाद 6 आया। ओके, इसी तरीके से कोई भी तरीका हो सकता है जैसे आप याद कर सकते हो, आपको जैसे सही लगे आप वो चीज़ कर लेना। ये इस वे में मैं याद करती हूँ जो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया।